हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार की। मैं अपनी पर्टिकुलर कार की बात करूंगी यहाँ पर कि मैं गाड़ी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो फेस कर रही थी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अपने व्लॉग्स चैनल के लिए बनाई थी मैंने, रजनी चौधरी व्लॉग्स के ऊपर वो वीडियो है। आज हम मेन चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं इसके रेजोल्यूशन की, तो ज़रूरी है यहाँ पर एक बार फिर से इसकी प्रॉब्लम्स को मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या वो इश्यूज़ थे और कितने वो सॉल्व हुए हैं। महिंद्रा कंपनी ने हमारे साथ कितना कोऑपरेट किया है या फिर कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली दिक्कत जो मुझे कार के अंदर आ रही थी वो थी गाड़ी की जो रूफ है वो बहुत ज़्यादा नॉइस कर रही थी, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, बहुत इरिटेटिंग था, धड़ 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 करके उसकी छत बज रही थी। तो वो मेरे लिए सबसे नंबर 1 कंसर्न था कि बहुत डिस्टर्बिंग था वो। दूसरा मेरा कंसर्न था कि जो मेरा गियर लीवर है उसमें जब मैं गियर लगा रही थी, उसको जब आगे पीछे हम लोग करते हैं तो उसमें वो एक नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा था, अजीब सी कुछ ची 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 करके, वो भी मेरे लिए अलग था। आपको सारे नॉइज़ में निकाल के बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहला था धड़ धड़, दूसरा ची ची सॉरी। उसके बाद तीसरी चीज़ मेरी कार के अंदर हो रही थी कि जो एसी है वो मुझे ब्लोअर का डायरेक्शन ठीक नहीं था उसका, वो एक इशू था इसमें। चौथा था कि जो गाड़ी के यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाली जगह है, ये जो हमारी जगह है ना, यहाँ से मेरी गाड़ी हीट अप हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट आ रही है इसके अंदर से। तो अगर मैंने शूज़ पहने हैं तो कई बार ठीक है चल जाता है, लेकिन अगर जैसे मैं इस तरीके जैसे कोई सैंडल्स पहन रखे हैं तो वहाँ पर मेरे पैर गर्म होके इतना ज़्यादा हीट होती थी, बहुत ज़्यादा ना आपको इनकन्वीनियंस फील होती थी। एक और इशू था एसी से ही रिलेटेड कि जो एसी की पहले तो मैंने बोला कि डायरेक्शन में दिक्कत आ रही थी, दूसरा ये था कि एसी थोड़ी देर के बाद ऑन होता था, एकदम इमीडिएट आपको कूलिंग नहीं मिलती थी, थोड़ी देर के बाद वो कुछ गैप लेता था फिर वो ऑन होता था। एक वो कंसर्न था। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो है मेरा लाइट्स का, कि जो मेरी लाइट्स है इसमें जो हाई बीम और लो बीम है वो दोनों मेरी उल्टी हैं, मतलब लो बीम की जगह हाई बीम काम कर रही है, हाई बीम की जगह लो बीम काम कर रही है। महिंद्रा कंपनी ने मेरे साथ कितना कोऑपरेट किया या नहीं किया कोऑपरेट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं महिंद्रा के वर्कशॉप में। मैं बिल्कुल उसके पास ही खड़ी हूँ, लेकिन उसके अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो अगर ऑफिशियल परमिशन नहीं मिलती तो हम लोग शूट नहीं करते हैं। तो दोस्त अंदर वाला पार्ट आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी मैं, लेकिन जब गाड़ी को मैं बाहर लेके आऊँगी और उनके एग्जीक्यूटिव के साथ ड्राइव करेंगे हम, वो वाली सारी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। चलिए भाई, अपनी लाल वाली गाड़ी लेने आया हूँ। गियर लीवर में आवाज़ थी मैम। हाँ यार, अभी तो ये हमने महिंद्रा वालों के साथ थोड़ा सा टेस्ट किया कार को, आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी एक बार फिर से अपने हिसाब से गाड़ी को चलाएंगे थोड़ा सा और खुले रोड पे, और फिर आपको बताऊंगी कितना रेजोल्यूशन हुआ है और कितना अभी बाकी है। चलिए अब एक बार मैनेजर से मैं बात कर लेती हूँ लाइट्स के रिगार्डिंग, वो कह रहे हैं वहाँ से बात करनी पड़ेगी, क्या वो बताते हैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। अंदर शूट नहीं करने देंगे बताया था मैंने आपको, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। चलिए दोस्त, अब हम निकल गए महिंद्रा के शोरूम से और अब थोड़ा सा गाड़ी को मैंने खुद चलाया है और जो मैं चीज़ फील कर रही हूँ, देखिए गाड़ी के अंदर जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी वो सारी मेरी रिजॉल्व हो गई हैं। गाड़ी के अंदर उस तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही। मेन मुझे गियर लीवर की आवाज़ इरिटेट कर रही थी, मेरी रूफ़ में से आवाज़ आ रही थी, वो सब आवाज़ें मेरी बंद हो गई हैं। लेकिन अब मुझे ना कार में कुछ ऐसा लग रहा है कि शेक कर रही है, जैसे गाड़ी ना कुछ स्टीयरिंग में और गाड़ी की बॉडी में थोड़ा सा ऐसा कुछ शेकनेस सा फील हो रहा है कि शेक कर रही है इसकी बॉडी, या फिर अभी रोड ख़राब है तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार प्लेन में चलाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये रोड भी थोड़ी सा ज़्यादा ही ख़राब है, तो हो सकता है उसकी वजह से मुझे लग रहा हो। दूसरा जो एक कंसर्न यहाँ पर मुझे दिखाई दिया वो ये था कि महिंद्रा सर्विस सेंटर में देखिए आपकी मैक्सिमम चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। ये आर महिंद्रा था जहाँ पे मेरी चीज़ें रिजॉल्व हुई है। जो मैंने गाड़ी ली है मैंने कंसेप्ट से ली थी ये, तो जैसे जो मेरी लाइट्स वगैरह हैं ये सारे मैंने उन्हीं से लगवाए थे, एक्सेसरीज़ का पार्ट था मेरा। बट ये सारी ऑथराइज्ड महिंद्रा एक्सेसरीज़ हैं जो महिंद्रा से अप्रूव्ड होती हैं, तो मैंने कोई आफ्टर मार्केट कोई भी चीज़ गाड़ी में नहीं कराई है, मैं करवाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो लाइट के अंदर है, जो मैं बोल रही हूँ कि हाई बीम और लो बीम में गड़बड़ है, कि हाई बीम की जगह लो बीम हो गया, लो बीम की जगह हाई बीम हो गया, लाइट शायद उल्टी लग गई है। तो वो सर्विस सेंटर बोल रहा है कि आपको वापस से शोरूम में जाके मैम वो करना पड़ेगा। तो मुझे यार इस चीज़ में थोड़ा सा वो लगा कि यार एज अ कस्टमर
हमारे लिए बड़ा ना अनईजी है ये कि कभी हम आपके सर्विस सेंटर पे आ रहे हैं, अब हम शोरूम पे चले जाएं। मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा बीच में मीडियम होना चाहिए, या फिर सर्विस सेंटर ही हमें इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करे कि वही डीलर से भी कांटेक्ट करे, या फिर मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इरिटेटिंग सा लगा कि अब मेरे को लाइट के लिए वहाँ पे भैया कंसेप्ट महिंद्रा पे जाना पड़ेगा। ये डिस्टर्बिंग है। और अगर आप ऑथराइज करें तो भाई किस बात का ऑथराइज, क्योंकि आपके प्राइस में और आफ्टर मार्केट के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो लाइट हमें सपोज़ कीजिए बाहर 5,000 की मिल रही है, वो अगर आप महिंद्रा के शोरूम से लेते हैं तो आपको 10,000 की मिलती है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर कस्टमर को ये आप उल्टी सीधी लाइटें लगा के दे देंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है। या तो सर्विस सेंटर के पास ही होना चाहिए कि वही इस चीज़ को रिप्लेस कर दें, और अगर वो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो अब ये कंसेप्ट महिंद्रा का पार्ट है कि भैया आप मेरे घर पे भेजिए जो भी आपका ऑथराइज आपके बंदे होते हैं। आपके पार्ट्स भी वैसे ऑथराइज हैं, आप अपने बंदों को भेजिए, मेरे लाइट्स को चेंज कराइए। मेरी एज अ कस्टमर कोई गलती नहीं है कि मैंने आपका प्रोडक्ट को ख़रीदा या मैंने कंसेप्ट महिंद्रा को चूज़ किया उसके ऊपर। आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि आप मेरी चीज़ को ठीक करवाइए, मेरे डोर स्टेप पे ठीक कराइए सर। मैं आपके शोरूम के धक्के नहीं खाने वाली है। कुछ चीज़ें कंपनी ने हमें बताई जो हमने उन्हें नहीं बताई थी, जो प्रॉब्लम मैंने नहीं फेस की। जैसे मुझे नहीं पता था कि कार का इंजन ऑयल लीक हो रहा है, वो उन्होंने अपने आप से ट्रैक किया, उसको अपने आप से फिक्सअप कर दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक जो चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा नोटिसेबल है वो है जो मैंने आपको बताया, साइड पैडिंग में जो हीट आ रही है वो सबसे मेन चीज़ थी कि यार ये हीट कहाँ से आ रही है कार में। तो उन्होंने ये बताया कि जब मैन्युफैक्चर होती है गाड़ी तो वहाँ पे वो हीट पैड्स लगाए जाते हैं, जो मेरी इस पर्टिकुलर कार में मिसिंग है। ये पार्ट डीलर का होता है। कंसेप्ट महिंद्रा से मैंने गाड़ी को ख़रीदा है, तो डीलरशिप का ये पार्ट होता है कि जिस टाइम पर वो पीडीआई करते हैं व्हीकल की, तो वो इन सब चीज़ों को चेक करें। क्योंकि एज अ कस्टमर हम पीडीआई ऊपर से करते हैं, हम गाड़ी के नीचे जाके उसके इंटरनल डिटेल्स को चेक नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे डीलरशिप का रोल था, तो वो उसमें हम महिंद्रा कंपनी को नहीं ब्लेम कर सकते। यहाँ पर डीलरशिप का रोल आता है और एडवाइस किया जाता है उनको। मैं अपनी तरफ से एडवाइस ही करने के लिए बोलूँगी या एज अ सजेशन उनको बोलूँगी कि जब भी कोई व्हीकल आपके पास आए तो प्लीज़ उसके पीडीआई पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि बाद में वो कस्टमर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थोड़ी नहीं यार, मेरे लिए बहुत अच्छी खासी हुई है। मेरा पैर बहुत अच्छा खासा हीटअप होने लग गया था, थोड़े दिनों में जल ही जाता। जिस हिसाब से मैं ड्राइव करती रहती हूँ और यहाँ हैं हम लोग, वहाँ हैं हम, अगर कहीं मान लीजिए दूर जगह पे है, नहीं हमारे पास इतना टाइम है कि गाड़ी को हम ठीक करा सकते हैं, तो वहाँ पर ये इशू है। तो इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डीलरशिप को फोकस करना चाहिए। बाकी अभी तक देखिए मुझे बोला गया, मुझे एश्योरेंस दिया गया कि मेरा पार्ट ये फ्री में ही रिप्लेस किया जाएगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एडवांस में। नहीं किया जाता है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अगर कर दिया तो वेल एंड गुड है। और महिंद्रा के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि भैया इंडिया की कंपनी है और हम लोग दिल से चाहते हैं हमारी कंपनी इस तरीके का कोई हमारे साथ गलत चीज़ ना करे, तो वही उम्मीद मैं भी करती हूँ। 18 लाख की गाड़ी ली है मैंने, और जितनी भी एक्सेसरीज़ मैंने ली है वो मैंने सब आपसे ही ली है, आपके शोरूम से ही ली है। तो ये सोच कर लिए कि मेरे को कोई मेंटल टेंशन ना हो यार, मेरी गाड़ी में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई आफ्टर मार्केट चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सस्ती चीज़ें नहीं चाहिए। और उसके बाद भी अगर कस्टमर ऐसी चीज़ों को फेस करेगा तो वो बहुत इरिटेटिंग है, वो डिस्टर्बिंग चीज़ है। तो इसके लिए कंसेप्ट महिंद्रा से हम कांटेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि भैया आप भेजिए अपना एग्जीक्यूटिव, जिस मर्ज़ी को भेजिए आप, और मेरी ये लाइट्स की प्रॉब्लम को मेरे डोर स्टेप पे फिक्स ऑन कराइए। आपके शोरूम में मैं विज़िट नहीं करने वाली हूँ। बाकी ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने हमसे फॉलो अप रखा ना, वो मेरे लिए बहुत माइंड ब्लोइंग चीज़ है कि ये सर्विस का जो पैटर्न मैंने देखा यहाँ पर कि सर्विस सेंटर है वो आपसे पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि आपने 7 चीज़ों की प्रॉब्लम बताई तो वो नंबर 1 पे बात कर रहा है, फिर नंबर 2 पे बात कर रहा है, फिर नंबर 3 पे बात कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे मान लीजिए उसने 3, 4, 5 को सॉल्व किया या 4, 5, 6 को सॉल्व किया, तो उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। तो वो जो है ना कि हर एक चीज़ में आप कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसा हमें अपनी हर चीज़ से प्यार हो जाता है, मैंने गाड़ी खरीदी, मुझे अपनी गाड़ी से प्यार हो गया है, तो उसी चीज़ को, इस इमोशन को समझ के उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, उस चीज़ में महिंद्रा का परफॉर्मेंस मैं माइंड ब्लोइंग बोलूँगी। तो चलिए दोस्त, ये था मेरा महिंद्रा थार का एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू प्रॉब्लम्स को लेके कि अगर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई तो किस तरीके से महिंद्रा हमसे उन चीज़ों पे कोप अप करती है। आपकी चीज़ों का सोल्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा, अगर आप डायरेक्ट महिंद्रा से कनेक्ट करते हैं तब।
और डीलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट करता है। लेकिन महिंद्रा से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी प्रोडक्ट में आपके दिक्कत है तो रादर देन के डीलरशिप के पास जाके अपने शिकायत ले जाने के, आप मेन कंपनी को ही अप्रोच कीजिए। वहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो मेरी चीज़ का तो बहुत अच्छे से सोल्यूशन उन्होंने कर दिया है। ये 2 चीज़ें आपकी मेरी रह गई है, हीटिंग पैड और ये लाइट वाला इशू। लाइट वाला तो भैया शोरूम वालों का है, उनसे बात करेंगे, आपको मैं बताऊंगी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। बाकी हीटिंग पैड वाला महिंद्रा कह रहा है कि उसको रिप्लेस करके दे देंगे, तो जब वो मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा वो आपसे शेयर करूंगी। बाकी हर चीज़ इसमें सॉर्ट आउट हो चुकी है, चाहे वो एसी की प्रॉब्लम थी, गियर लीवर में आवाज़ की प्रॉब्लम थी, रूफ़ में आवाज़ की प्रॉब्लम थी, मेरे जो ब्रेक था जब मैं ब्रेक लेती थी तो वो थोड़ा चिपक जाता था, एकदम इमीडिएट रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो वो वाली प्रॉब्लम भी इसमें सॉर्ट आउट हो गई है। वो सब चीज़ उन्होंने मेरी ठीक कर दी है। तो इन ओवरऑल अगर मैं अभी तक के सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूं तो 10 में से मैं यहाँ पर इस कंपनी को 8 मार्क्स देती हूँ। 2 नंबर के लिए मुझे थोड़ा सा इरिटेशन कर रहा है डीलरशिप, और उसमें भी इरिटेशन मेरा यही है कि मैं टाइम देना पड़ रहा है मुझे कि वहाँ पर जाना है, फिर उनको बताना है। और दूसरी चीज़ मुझे सर्विस सेंटर ने ये भी बताई कि लाइट उल्टी पुल्टी तो लगाई है, वो तो है ही, और लाइट में दिक्कत भी है। तो यहाँ पर मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगा कि यार हम लोग आंख बंद करके डीलरशिप से प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं ये सोचकर कि ऑथराइज चीज़ें खरीद रहे हैं हम लोग, और उसके बाद भी अगर ये स्टेटमेंट सुननी पड़े आपके ही सर्विस सेंटर से, तो वहाँ पर तो कस्टमर को सोच में क्या बिल्कुल होता है ना, दिमाग को कि मारो भाई मुझे मारो, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, शेयर करूँगी आपसे हमेशा की तरह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ। एक और इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, बाय।